हेलो दोस्तों, आप सभी को मैं फिर से स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं एक और आईपीओ के बारे में। इसके लिए हम सबसे पहले चित्तौड़ की साइट के ऊपर चलते हैं। यहां से आपको सारे आईपीओ की डिटेल मिल जाती है। तो करंटली आप देख रहे हो कि जितने भी ग्रीन में है वो सारे के सारे आईपीओ अभी ओपन है, यानी उसमें आप बिड कर सकते हो। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि 19 को ओपन हो रहे हैं, 23 को ये क्लोज हो रहे हैं। तो इसमें से मेरे को एक आईपीओ बड़ा इंटरेस्टिंग लगा आज की डेट में, वो है ममता मशीनरी। तो ये कंपनी क्या करती है, क्या इसकी वर्क प्रोफाइल है, वो सारी की सारी चीजें इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये एक बुक बिल्डिंग इश्यू है 179 करोड़ रुपीज का, जिसके सारा का सारा जो इश्यू है वो ऑफर फॉर सेल है। इसका क्या मतलब ऑफर फॉर सेल का, यानी जो एग्जिस्टिंग शेयर जिनके पास है वो इन शेयरों को बेच रहे हैं, यानी डायरेक्टली पैसा जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनके पास ये पैसा चला जाएगा। अब थोड़ा सा और समझते हैं कि क्या सारी चीजें इस कंपनी के बारे में चल रही है, और यही आईपीओ मेरे को आज ये 4 आईपीओ के अंदर अभी तक अच्छा क्यों लगा उसका रीजन मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसके लिए मैं ट्रेड लाइन की साइट के ऊपर आया। यहां पे आप देख पा रहे हो, अगर आप मार्केट के ऊपर जाओगे और आईपीओ के अंदर आप अगर जाएंगे तो यहां पे आपको दिखेगा कि करंट आईपीओ के अंदर अभी इन आईपीओ के अंदर अगर देखोगे आप, जो मेन लाइन में जो आईपीओ है उनके अंदर सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन अभी तक 18% के आसपास ममता मशीन का हुआ है। तो मैंने ये देखा कि ऐसा इस कंपनी के अंदर क्या है, क्या डिटेल में है, तब मैंने सारी चीजें समझी कि क्यों इस कंपनी को अभी तक ऐसा प्रीमियम मिल रहा है। इसके अगर मैं बात करूं आज के टाइम पे जीएमपी की अगर मैं बात करूं तो अभी इस कंपनी को लगभग 201 रुपए का जीएमपी मिल रहा है, यानी जीएमपी भी अभी तक अट्रैक्टिव इस कंपनी का दिख रहा है। तो क्या ये कंपनी करती है वो सारी चीजें हम इसमें समझने वाले हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं उससे पहले। हाँ, तो इसके बाद मैंने क्या किया है, इसके बाद मैंने नोटबुक एलएलएम को मैंने ओपन किया है, और यहाँ पे आपको इसके दोनों मैंने जो मेन डाटा था, एक तो डीएचआरपी और एक मेरे को इसकी रेटिंग मिली थी, वो मैंने रेटिंग यहाँ पे डाली है। उससे आपको आइडिया लगेगा कि ये कंपनी क्या करती है। तो सबसे पहले उस रेटिंग के बारे में, इस रिपोर्ट से ममता मशीनरी के बारे में समझ लेते हैं कि मोटा मोटा क्या काम करती है। तो सबसे अगर मैं बात करूं, ये सारी चीजें मैं आपको थोड़ी देर के अंदर समझा देता हूं। अगर ये ममता मशीनरी क्या करती है, तो ये डिफरेंट तरह की पैकेजिंग मशीनें बनाती है। वो मशीनें क्या काम आती है वो हम थोड़ी देर में समझने वाले हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं, ये सारी डिटेल आप देख लोगे, कितने नंबर ऑफ शेयर है, क्यूआईबी कितना, एनआईबी कितना, ये बताने वाली चीज नहीं है। मेन चीजें हैं वो हम इसमें समझते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें रेवेन्यू के बारे में ना, तो रेवेन्यू कंपनी की अच्छी खासी बढ़ रही है। अगर आप देखोगे एफआई 22 से देखोगे तो 1922 से ये 2009 और 2366 के आसपास गई है। दूसरी चीज, इबिडा मार्जिन 20% के आसपास इनका है, जो कि एक अच्छा इबिडा मार्जिन आप मान सकते हो। उसके बाद अगर बात करें, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना रही है, और नेटवर्क भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। यानी ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये सारे फिगर्स ठीक दिख रहे हैं। इसके बाद ये कंपनी क्या करती है, तो इसके बाद ये कंपनी बैग और पाउच की जो मशीनें होती है ना वो बनाती है। उसके बाद पैकेजिंग मशीनें बनाती है। इसमें 64% शेयर है, इसमें 15%, 14%, 4% और 3% के आसपास क्या आती है, सेल्स एंड सर्विसेज से इसकी जो इस मशीनरियों की सर्विस करती है वहां पे आती है। तो ये आप देख सकते हो कि डिफरेंट मशीनरी कौन कौन सी मशीनरी कंपनी बनाती है, कैसे कैसे काम करती है, यहाँ पे आपको दिख जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आपको दिखाया है कि प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू कंपनी का कितना है, यानी बैग और पाउचिंग मेकिंग मशीन से कितना पैसा कमा रही है, कितनी अर्निंग इसने कमाई, और उसके बाद पैकेजिंग से कितनी कमाई, और उसके बाद प्री सेल से कितना कमाया। तो वो अलग अलग आपको यहाँ पे एक डाटा दिख जाएगा, जो कि अच्छा डाटा है, क्योंकि अलग अलग फैक्टर के अंदर ये अलग अलग सेगमेंट के अंदर अलग अलग अच्छे से अपनी रेवेन्यू को लेके आ रही है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि इंडिया के अंदर कितनी रेवेन्यू है और आउटसाइड कितना रेवेन्यू है। लगभग 65% इंडिया में है और 34 आउटसाइड करती है। यानी ये भी एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है कि इंडिया के साथ साथ बाहर से भी इनको अच्छे खासे ऑर्डर मिल रहे हैं। और नंबर ऑफ मशीनरी कितनी इन्होंने सोल्ड की है उसका आइडिया आपको यहां से लग जाएगा। टॉप 5 कस्टमर, टॉप 10 कस्टमर कितना कंट्रीब्यूट करते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे है। फिर रीजन वाइज डिटेल है। तो ये पूरा पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहो तो इसको अलग से देख सकते हो। अब इसके कौन कौन क्लाइंट है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद फिर से यहाँ पे आपको दिखा इसके पीयर्स के बारे में। हाँ, ये भी एक अच्छी जानकारी समझने वाली है कि इस सेक्टर के अंदर कौन कौन से पीएस कंपनी है। तो ये सबसे पहले ममता मशीनरी, उसके बाद राजू इंजीनियरिंग करके है, एक है विंडसोर मशीन करके है। तो सबसे बड़ी बात क्या है ना, इनका इबिडा मार्जिन अच्छा खासा है। बाकी का इबिडा आप देखो 14%, ये 20%, 14%, ये 20% इबिडा अच्छा खासा, प्रॉफिट भी अच्छा खासा बना रही है। तो ये चीज मेरे को अच्छी लगी। इसके बाद पी रेशियो की बात करें, बाकी का पी रेशियो भी बहुत हाई है, और इसका पी रेशियो अभी तक 17 के आसपास, ये बता रहे हैं कि 17 के आसपास इनका पी रेशियो है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि ग्लोबल में जो ये मतलब टोटल जो ये मशीनें बनाती हैं उनका आने वाले टाइम में कितना बड़ा मार्केट हो सकता है। तो ये बोल रहे हैं कि 4.5% के आसपास से ये सीएजीआर से आने वाले टाइम के अंदर ग्रो करेगा। ये ओवरऑल ग्लोबल पैकेजिंग मशीनरी की बात कर रहे हैं, ना कि हम खाली ममता मशीन की बात कर रहे हैं। इंडियन पैकेजिंग इंडस्ट्री है, इसमें एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग मेरे को लगी कि ये सीएजीआर लगभग 26% से बढ़ेगी आने वाले 3-4 साल के अंदर। वो क्यों है उसके बारे में थोड़े टाइम बाद मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या कारण है उसके कारण से। तो ये ग्रोथ तो थोड़ी कम दिख रही है, लेकिन ये ग्रोथ अच्छी खासी दिख रही है कि 26% सीएजीआर से इंडस्ट्री बढ़ने वाली है। ये और थोड़ी सी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगी कि ओवरव्यू क्या चल रहा है इसके बारे में, अलग अलग इंडस्ट्री के बारे में आपको सारी चीजें इसके अंदर मिल जाएंगी। इसके बाद इन्होंने इसकी स्ट्रेटजी बताई कि क्या क्या कंपनी करने वाली है, रिस्क फैक्टर क्या क्या इन्वॉल्व है। अब रिस्क फैक्टर में अगर मैं बात करूंगा तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर इसमें क्या बता रहे हैं कि अगर जिन सेक्टर को यानी जिन कंपनियों में प्रोडक्ट यूज होते हैं अगर उनमें कोई स्लो डाउन आ गया ना तो यहाँ पे इफेक्ट आ सकता है। लेकिन मेरे को लग नहीं रहा कि एफएमसीजी में, फूड में, कंज्यूमर आइटम्स में अंदर कोई स्लो डाउन आएगा क्या, ऐसा नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि अगर
इंटरनेशनल मार्केट में कुछ इशू आता है तो इनको इफेक्ट पड़ सकता है, यानी ओवरऑल मेरे को खास ऐसी बड़ी रिस्क इसके अंदर दिखी नहीं। उसके बाद इन्होंने इसका शॉर्ट एनालाइज किया है जिसके अंदर कंपनी की स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये सारी चीजें अपने को बताई है, जिसको आप यहां से पढ़ सकते हो। ज्यादा मतलब ऐसा सीरियस इशू कुछ नहीं लगा कि जो इसमें आप हमें दिख सकता हो। लास्ट में इन्होंने फिर से रेवेन्यू के बारे में बता दिया है। और एक चीज और मैं आपको बताने वाला हूं, वो क्या चीज है कि कंपनी का कैश फ्लो ऑपरेशन है ना, वो पॉजिटिव है। अगर आप यहां से देख पा रहे होगे ना, हमेशा कंपनी का अच्छा खासा कैश फ्लो जनरेट कर रही है। इसके बाद अगर बैलेंस शीट की बात करें तो यहां पे मेरे को एक चीज दिखी थी, थोड़ा सा इशू उसमें दिखा था कि जो ट्रेड रिसीवेबल है वो लगातार बढ़ रहे हैं। 163 था, फिर 176 हुआ, फिर 373 के आसपास हुआ। लेकिन इसके बाद मैंने पेएबल देखी तो पेएबल भी लगभग उसी सीरीज के अंदर चल रहे हैं। यानी ओवरऑल कहें तो बैलेंस शीट में भी ऐसा कोई बड़ा इशू देखने को नहीं मिला मेरे हिसाब से। तो ये आपको पूरी की पूरी डिटेल इसके अंदर मिल जाएगी। अब कुछ और फैक्टर मैं आपको बता देता हूं इस कंपनी के बारे में, जिससे आपको और डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी। तो ये मैं चैट जीपीटी के ऊपर आया था, यहां पे मैंने कुछ क्वेश्चन रखे थे इसके बारे में, कंपनी के बारे में, वो मैं आपको बता देता हूं। कि मैंने सबसे पहले लिखा, आप भी साइट का यूज कर सकते हो, पर सबसे पहले लिखा कि टेल मी अबाउट ममता मशीनरी। तो उन्होंने बताया कि कब ये फाउंड हुई थी, क्या ये कंपनी करती है, क्या प्रोडक्ट बनाती है, क्या रिसेंट डेवलपमेंट हो रही है, ये सारी चीजें बताई। फिर मैंने लिखा कि प्रमोटर कौन कौन है इस कंपनी के। तो ये 5-6 नाम आए जो इसके प्रमोटर हैं, और प्रमोटर के पास लगभग अब के टाइम पे लगभग 92.45 के आसपास स्टेक है। इसके बाद मैंने पूछा कि प्रमोटर के कोई बैकग्राउंड क्या है। तो बैकग्राउंड के अंदर लगभग डिटेल्स इन्होंने नहीं बताया, लेकिन ये बता रहे हैं कि लगभग ये इसी इंडस्ट्री में काफी साल से काम कर रहे हैं, यानी पैकेजिंग मशीनें बनाने की इंडस्ट्री में काफी साल से सारे के सारे लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद मैंने पूछा कि इससे पहले ये कहां काम करते थे प्रमोटर। तो वो डिटेल मेरे पास आई कि लगभग सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग मशीन के अंदर ही काम करते थे। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने पूछा कि कोई नेगेटिव या फ्रॉड न्यूज प्रमोटर के बारे में अवेलेबल है क्या। तो एक न्यूज निकल के आई जहां पे क्या हुआ था, मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ था, ईडी ने इनके ऊपर फाइल किया था लगभग 20 करोड़ का। उसके अंदर किसी डायरेक्टर का नाम नहीं है, लेकिन कंपनी का नाम मेंशन हुआ है। लेकिन आज के टाइम पे फिर मैंने उसका थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश की, तो आज के टाइम पे ऐसा कोई बड़ा मामला वो दिख नहीं रहा है। कोई करंट स्टेटस देखो यहाँ पे दिख रहा है कि एज ऑफ नाउ देयर इज नो स्पेसिफाइड रिपोर्ट डिटेल आउटकम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, यानी ऐसा कुछ हुआ नहीं इस केस के बारे में। तो ये सारी चीजें आपको यहां से मिल सकती हैं। और भी आपको क्वेश्चन आपके मन में आए तो आप यहां से पूछ सकते हैं। इसके बाद हमने नेक्स्ट क्या किया, मैं गया चैट जीपीटी के ऊपर, और यहां पे फिर से मैंने वही डाला, मेन प्रोडक्ट ऑफ ममता मशीनरी। तो उन्होंने ये प्रोडक्ट मेरे को बताया कि ये प्रोडक्ट ये बनाती है। अब सबसे बड़ी चीज क्या है, जब भी हम किसी कंपनी के आईपीओ के अंदर या कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि फ्यूचर क्या है, कैसा फ्यूचर होने वाला है। और मैंने आपको थोड़े टाइम पहले कहा था कि ये 26% सीएजीआर से बढ़ेगा, उसका क्या रीजन है वो आपको पता लग जाएगा। फिर मैंने चैट जीपीटी को कहा कि ये क्या क्या प्रोडक्ट है और उनके क्या यूज है, हिंदी में बताएं। तो यहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि क्यों यहां पे ग्रोथ है। तो ये कंपनी क्या करती है, पाउच, बैग और पाउच बनाने की मशीनें बनाती है। और वो मशीनें क्या चीज बनाएंगी, वो बनाती हैं प्लास्टिक फिल्म बनाती हैं, जिनका उपयोग क्या होता है आप देख सकते हो, ई कॉमर्स में हाइजीन प्रोडक्ट फूड्स को पैक करने में होता है। फिर पैकेजिंग मशीनें बनाती हैं, उनका क्या क्या यूज है आप पढ़ सकते हो इस चीज के बारे में, ठीक है। और क्या क्या इनके मल्टी लेयर फिल्म के अंदर, खाद पेय के अंदर, यानी जितने भी अपन रोजमर्रा की चीजें यूज करती हैं जो उनमें पैक होता है, वहां पे ये कंपनी जिस पाउच के अंदर या जिस रैपर के अंदर ये पैक होता है, उन रैपर को जो मशीनें बनाती है उनकी मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करती है। तो इंडिया के अंदर अच्छी खासी पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है। सबसे बड़ी चीज ई कॉमर्स बढ़ रहा है, तो पैकेजिंग चीज का मेरे लग नहीं रहा कि कोई ना कोई इसमें डी ग्रोथ आने वाली है। तो इस हिसाब से अब आप क्या कर सकते हो, आप 1-2 दिन और वेट कीजिए, और अगर जिस हिसाब से इसका सब्सक्रिप्शन बढ़ता है, टोटल जितना सब्सक्राइब होता है, टोटल जीपीएम जितना बढ़ता है ना, उस हिसाब से लास्ट दिन के अंदर आप एक डिसीजन ले सकते हो। और मेरे हिसाब से पेयर्स के अंदर भी अच्छी कंपनी है, तो लॉन्ग टर्म का एक भी व्यू बन सकता है। लेकिन उसके लिए आपको अपनी रिसर्च करनी है पहले। ये कोई सेल और बाय एडवाइस नहीं है। मेरे पास जो जानकारी थी, जो मैंने पढ़ा, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसके अलावा अगर आप स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी के बारे में सीखना चाहते हैं तो मैंने ये 2 बुक पब्लिश की है, उनके बारे में आप अमेजोन पे जाके मेरे नाम से इन बुक्स को सर्च कर सकते हैं। अच्छे खासे रिव्यू और रेटिंग इन बुक्स के हैं। इसमें एक बुक है स्टॉक मार्केट के ऊपर और दूसरी है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।